नमस्कार। स्टॉक मार्केट में धोखा देने के नाम पे जो भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां या अदर्स किसी भी प्रोडक्ट को देने वाली कंपनियां आपके साथ धोखा कैसे कर रही हैं, इस चीज़ के बारे में आपको अगर जानना है तो आप प्रॉपर सेबी के नियमों को और उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। मतलब अच्छी क्या, मतलब जेन्युइन है, मतलब रजिस्टर्ड है और वो काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप सेबी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, एक केस स्टडी भी रहेगा इसमें, जो कि एक कंपनी है LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ब्रोकिंग हाउस से डिफॉल्टर हो चुकी है और निष्कासित भी हो चुकी है, एक्सपेल्ड हो चुकी है। तो आप यहाँ सर्च करेंगे कि नाम लिख के, जो भी किसी भी ब्रोकिंग हाउस के बारे में आपको जानना है या किसी भी कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ टाइप कीजिए LFS और सर्च कर दीजिए, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए, ये देखिए LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी NSE में, BSE में, MCX में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है उसमें सब में रजिस्ट्रेशन था इसका, PMS में भी था। तो ये यहाँ से एक्सपेल्ड, मतलब ये निष्कासित हो चुकी है कंपनी। ठीक है, इसमें अब कोई काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है वो जानते हैं, और आगे कैसे बच सकते हैं हम इन चीज़ों से, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या उपाय है, क्या कितना अमाउंट मिल सकता है, कितनी सेफ्टी है, तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्डर आया हुआ है इनका सेबी का, वो आप देख लेते हैं थोड़ा सा। इस ऑर्डर में आप देखेंगे ये 56 पेज का है ऑर्डर। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा, मतलब एक कहा जाए कि पूरा ब्यौरा है इनका कि इन लोगों ने क्या क्या किया, क्या गलतियां थी। तो इसमें देखिए LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी का पैन नंबर ये है, क्या क्या काम करती थी: पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारा इनका दिया हुआ है। इसमें जो लीड पोजीशन हेड थे MD सैयद जियाजुर रहमान है, जिनका पैन नंबर भी दिया हुआ है। और आगे आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इस कंपनी के बैकग्राउंड, बाकी रिलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या है, प्रोसीडिंग बिफोर DA, ये किस किस पेज पे, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इसको अटैच कर देंगे हम, और चाहे तो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं सेबी के वेबसाइट से। फिलहाल हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे, इनके बैकग्राउंड के बारे में। अब इस कंपनी का देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो है LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, देखिए इसमें इसके स्टेक होल्डिंग्स देखिए आप किस तरीके से है। इसमें जो भी डायरेक्टरशिप है, एक तो सैयद जियाजुर रहमान के पास खुद ही इसका 8 लाख शेयर है, जो कि 30.77% स्टेक होल्डिंग्स है। बाकी एक कंपनी है मोल्ड्रीन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं की कंपनी है, आगे आप हम देखेंगे, जो कि यही उसमें भी बने हुए हैं MD, उसको लीड कर रहे हैं। तो इसका स्टेक होल्डिंग्स देखिए 15 लाख शेयर है। ठीक है, बाकी 11% के लिए दिलीप कुमार मैटी है, जिनके पास 3 लाख शेयर है LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और आप देखेंगे कि नीचे ये मोल्ड्रीन, अब देखिए सेकेंड जो कंपनी आप उसमें देख रहे थे स्टेक में, मोल्ड्रीन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसमें इन्वेस्ट हुआ था LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो इस मोल्ड्रीन में भी सैयद जियाजुर रहमान देखिए 2,80,000 नंबर्स ऑफ शेयर्स, जो कि 93% ओनिंग कर रहे हैं ये। दिलीप कुमार मैती 3% है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। देखिए LFS PMS के नाम से अकाउंट था, उसमें कैसे कितने कितने का फ्रॉड किया इन्होंने, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। देखिए नीचे आपको एक इमेज भी इसमें अटैच किया हुआ है, जो गारंटी दे करके ये इन्होंने
रिटर्न्स देने का काम कर रहे थे, जिसके चलते इन पे कंप्लेंट गया और उस कंप्लेंट को सेबी ने एक्शन में लेते हुए सारे संपत्ति को कुर्क कर लिया है। और वो क्या क्या है, उनके ईडी ने भी उसको ट्वीट किया हुआ है, आगे हमने स्लाइड में हम देखेंगे आगे। बाकी ये पीडीएफ जो है ये आपको हम दे देंगे। देखिए दोस्तों कैसे रिटर्न देते थे ये, 20,000 पे ये 400 पर मंथ है ऐसे करके, 50,000 पे 1,000 रुपये पर मंथ, ऐसे मंथली रिटर्न करके फिक्स रिटर्न दे रहे थे, जो कि लीगल नहीं है स्टॉक मार्केट में। और किस किस कंपनी के नाम पे इन्होंने पुल अकाउंट खोल के, एलएफएस पीएमएस में एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था, फिर से ये देखिए इतने 9.5 करोड़ के लगभग का इन्होंने किया था इसमें फ्रॉड। मतलब पुल अकाउंट खोल के अलग अलग से ये पैसे लेते थे, ठीक है। नाम होता था सिर्फ एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि ब्रोकिंग हाउस में रजिस्टर्ड था, और काम पुल अकाउंट से, ठीक है। तो ये पूरा रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये अटैच्ड रहेगा इसमें, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या हुआ। देखिए ईडी का एक रिपोर्ट है जिसमें कि 155 करोड़ रुपए का इन्होंने जब्ती किया हुआ है इनके संपत्तियों का अलग अलग, जिसमें 1600 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। आप सोचिए 155, जिसमें कि इनकी संपत्ति अभी ईडी ने जब्त की हुई है। आगे देखेंगे आप, ये देखिए ट्विटर हैंडल है ईडी का ऑफिशियल, जिसमें कि इन्होंने डाला हुआ है कहाँ कहाँ से, कोलकाता में बहुत सारे जगहों से इन्होंने 155 करोड़ का प्रॉपर्टी, जो ई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति जो है, उतने 212 अचल संपत्ति को जब्त करके 155 करोड़ की रिकवरी का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है इसमें, कि इतनी संपत्ति इनकी रिकवर हुई है। बाकी इसमें हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट कर रखा है कि अलग अलग अपार्टमेंट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, फैक्ट्री प्लाट जो भी इनके थे वो सब जब्त करके इन्होंने इन्वेस्टरों के साथ जो धोखाधड़ी किया था 1600 करोड़, उसके एवज में 155 करोड़ का रिकवरी अमाउंट इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। आगे देखिए इसका इनके जो केसेस चल रहे हैं सेशन कोर्ट्स कोलकाता में, आप उसमें देखेंगे 24/2/2026 24 फरवरी को हुआ था जो आदेश, कि इनका जो डेट पड़ा हुआ है, देखिए इसका आगे डेट भी पड़ा हुआ है, इसमें दिखेगा आपको कि नेक्स्ट डेट क्या है। इस आदेश के लिए एक प्रेसिडेंसी सुधार गृह को भेजी जाए, मतलब ये इन्होंने जो भी आदेश दिया हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बारी अपने आप को जागरूक रखने की, कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं अच्छे जेन्युइन कंपनी के बारे में, स्टॉक ब्रोकिंग जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निवेशकों के धन वापसी कैसे हो सकती है, इसके लिए आप स्कोर्स पोर्टल जो कि सेबी ने लॉन्च किया हुआ है, आप उस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं जो भी शिकायत है आपका ब्रोकिंग के द्वारा, या स्टॉक मार्केट में काम करने वाले जो भी ब्रोकर हाउस हैं, तो आप उसके डिफ़ॉल्ट होने की सूचना भी दे सकते हैं कि मतलब काम अभी भी अगर चल रहा है या ख़राब, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, क्वायरी कर सकते हैं, उसमें कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नंबर्स भी मिलेंगे आपको। अब इसमें देखिए एक सोचने वाली बात है कि डिफॉल्टर ब्रोकर के मामले में अधिकतम 25 लाख तक की सुरक्षा मिल सकती है। देखिए ये जो एक निवेशक सुरक्षा कोष होता है जो कि एक्सचेंज डिलीवर करता है इसको, आईपीएफ जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, उसमें अधिकतम जो सीमा है ना वो 25 लाख रुपए तक की है, ठीक है। बाकी इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, जैसे ही कंप्लेन जाता है कोई भी, उसके बाद से एक एक करके इनके संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, तब जाके निवेशकों के पैसे लौटाने का प्रोसेस चालू होता है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारी भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी जमा करनी पड़ती है इनको ब्रोकर हाउस को रजिस्टर कराते समय, वो सिक्योरिटीज का यूज करके इन्होंने आईपीएफ के थ्रू निवेशकों का पैसा देने का काम करती है एक्सचेंज। आगे आप देखिए
इसमें कैसे आप शिकायत दर्ज करें, इसके 15 दिन में समाधान न मिले तो इस कोर्स पे शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रोकर को मेल करें, अगर 15 दिन में नहीं मिलता है कोई समाधान तो आप इस कोर्स पे शिकायत कर सकते हैं। सबूत को संभाल कर रखते जाएं जो कि आगे काम आएंगी। समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप कंप्लेन करें, तभी आपको आईपीएफ के द्वारा लाभ मिल सकता है, नहीं तो लाभ मिलने में मुश्किल हो जाएगा। सेबी केवल रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर आपने किसी अनाधिकृत व्यक्ति या ऐप को पैसे दिए हैं, जो कि आजकल धड़ल्ले से चल रहा है, तो इसके लिए साइबर सेल में जाना पड़ेगा आपको। सेबी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अगर आगे सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, जो भी हो अवेयरनेस के लिए कहीं से भी दोस्तों, बाकी आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं कि कैसे शेयर बाजार में काम किया जाता है, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, कैसे इसमें प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, और क्या ट्रेड का तरीका होता है, इस चीज़ पे आप अपने देखिए। लॉस लेना भी कैसे सीखना है, ये सारा एक पार्ट ऑफ गेम है स्टॉक मार्केट में। आप ये सोच के कभी निवेश मत करें कि आपका लॉस ही नहीं होगा। आईपीओ में कैसे निवेश कर सकते हैं, खरीदारी कैसे कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं XYZ, आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।